हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडियन नेवी और लक्षद्वीप को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि लक्षद्वीप को आने वाले समय में ना भारत सरकार के द्वारा मिलिटराइज किया जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लक्षद्वीप का आइलैंड इंडियन ओशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप बढ़ाने वाला है। अब अगले महीने मार्च में हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर लक्षद्वीप आइलैंड पर जाने वाले हैं और इनके साथ ना INS विक्रम आदित्य और INS विक्रांत भी साथ होंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर ना INS जटायु नाम का एक नेवल बेस बनने वाला है। मिनिको आइलैंड पर यह बनाया जाएगा और साथ ही अगत्ती आइलैंड पर भी एक नेवल बेस बनाया जाएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये जो आइलैंड मैं कह रहा हूँ ना वो है कहाँ। देखिए, ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप दिख रहा है ना आपको। इस ग्रुप में बहुत सारे आइलैंड होते हैं। एक तरफ अगत्ती आइलैंड है और दूसरी तरफ मिनिको आइलैंड है। कुल मिलाकर ये सब आइलैंड मिलकर लक्षद्वीप बनता है और ये मेन लैंड इंडिया से ना जो केरला है उससे 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन भले ही ये मेन लैंड इंडिया से 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये मालदीव से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। मतलब ये है कि ये लक्षद्वीप का मिनिको आइलैंड ना इंडिया के लिए एक मिलिट्री बेस के तौर पर काम आने वाला है। और इंडिया का ये रिस्पॉन्स तब आया जब मालदीव की एंटी इंडिया गवर्नमेंट ने इंडियन मिलिट्री बेसेस को हट जाने को कहा है, निकल जाने को कहा है। मैं अब इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पर आता हूँ, लेकिन चाइना को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मिनिको और अगत्ती आइलैंड पर जो ये भारत का नेवल बेस बनने जा रहा है, ये चोक पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए भी बनाया जा रहा है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये जो बेस बनने वाले हैं मिनिको और अगत्ती आइलैंड पे, वो किस तरह इंडिया के लिए एडवांटेज साबित होगा और वर्ल्ड ट्रेड को ना ये आइलैंड कैसा अफेक्ट कर सकता है। अब ये जो रूट आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा पाई रूट होता है, परचेजिंग रूट होता है। यहाँ से ट्रेडिंग और ऑयल शिप्स आती है, जाती है और यहाँ पर आप चैनल देख सकते हो। और चैनल देखिए समझने के लिए, एक ज़मीन से दूसरे ज़मीन के बीच जो पानी होता है, जो गैप होता है ओशन में, इसको कहते हैं चैनल। तो मिनिको और अगत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल है। देन आगे इसके बाद मिनिको और मालदीव्स के बीच 8 डिग्री चैनल हमें देखने को मिलेगा। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इन इंडियन आइलैंड के बीच यानी इन चैनल्स के बीच यूरोप से बहुत सामान आता है और मिडिल ईस्ट के देश से बहुत ज़्यादा ऑयल भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कंट्रीज हमारे ये चैनल का यहाँ इस्तेमाल करती है, ईस्ट एशिया को सामान एक्सपोर्ट करती है, तेल एक्सपोर्ट करती है और चाइना, जापान और दूसरे देशों को इस चैनल की वजह से सामान मिलता है। उनके लिए बहुत ज्यादा ये रूट काम आता है। और ऑब्वियस बात भी है कि गाइस ये पूरा शिप्स जो है घूमकर तो नहीं आएंगे ना। अगर ऐसा इनकेस ये आती भी है तो ये ट्रेड और कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। यहाँ टाइम लगता है, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इसकी वजह से इंक्रीज भी हो जाते हैं। तो इसलिए चाइना इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है टेंशन में भी होता है। तो इसलिए शिप सामान लेकर इंडिया के 8 और 9 डिग्री के बीच से आती है और इसी वजह से मिनिको और अगत्ती आइलैंड एक इम्पॉर्टेंट चौक बन जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर ना हमें नेवल बेस बनाना जरूरी है ताकि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे और यही यहाँ पर बनाया जा रहा है मिनिको और अगत्ती आइलैंड पर। एक रीजन ये है कि जो चाइना और पाकिस्तान है ना, इसमें से चाइना ने इंडियन ओशन में अच्छी खासी पावर बनाई हुई है और चाइना इसे और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। और चाइना ने, आपको याद होना चाहिए कि इंडिया को ना ताना भी मारा था। क्या कहा था चाइना ने? इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। हालांकि इंडिया के पास इंडियन ओशन का पर्टिकुलर शेयर भी होता है, तो इंडिया क्यों यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर बैठेगा। और यही नहीं, चाइना और पाकिस्तान दिन बर दिन, डे बाय डे इंडिया को चैलेंज करते जा रहे हैं और चाइना ने इंडिया को टक्कर देने पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट भी बनाया हुआ है। और इन दोनों देश मिलकर ना गाइस अरेबियन सी में नेवी एक्सरसाइज भी शुरू कर दिए हैं और साथ ही चाइना अपनी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। जैसे कुछ नेवल बेस चाइना के ऑलरेडी अरेबियन सी में मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए जिबोती को ही ले लो। और इसलिए चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, चेकमेट करने के लिए हम नेवल बेस बनाने वाले हैं हमारे ही आइलैंड पर। तो इंडिया एग्जैक्ट अरेबियन सी के सेंट्रल में इंडियन नेवल बेस बना रहा है लक्षद्वीप और मिनिको आइलैंड में। और ये इंपॉर्टेंट है गाइस चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना का पहला दोस्त हमें पाकिस्तान दिखता है, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा दोस्त चाइना का है और वो कौन है? वो मालदीव से। और ये सब तमाशा ना गाइस मालदीव में मौजूद एंटी इंडिया गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। एक टाइम पे मालदीव इंडिया का अच्छा दोस्त हुआ करता था और दोस्तों ये बात इंडिया को बहुत ज्यादा खटकनी चाहिए कि क्योंकि इसके बाद ना हो सकता है कि चाइना, बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, म्यांमार के ऊपर भी नजर डाला हो इंडिया की रिलेशनशिप खराब करने, तो इंडिया को और भी ज्यादा अपने पड़ोसियों से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए। और इसके बीच ना एक स्पाई शिप का इंसिडेंट होता है। एक स्पाई शिप जो है वो श्रीलंका को भेजी जा रही थी, लेकिन श्रीलंका ने मना कर दिया। तो ये स्पाई शिप मालदीव्स को भेजी जा रही है, जो कि चाइना मालदीव्स के सहारे इंडिया के खिलाफ जाकर एग्रेसिव एक्टिविटीज कर सकता है। अगर चाइना मालदीव्स के पास सिक्योरिटी है तो हमारे पास, हमारे प्यारे इंडिया के पास भी सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। इसलिए इंडिया इंडियन नेवी की मदद से ये नेवल बेस बना रहा है मिनिको और अगत्ती आइलैंड पर, और भी ज्यादा जो है मिलिट्री को एडवांस कर रहा है। इसकी वजह से लक्षद्वीप और रीजनल एरिया को ना इंडिया और भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। लक्षद्वीप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स करना शुरू कर दिया है। वहाँ टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश की गई है और मालदीव्स के पास अब एक पावरफुल इंडियन मिलिट्री बेस बनने वाला है। दोस्तों, ये नेवल बेसेस को बनाने का कई सारे रीजन है, जैसे कि जो अरेबियन सी से सोमालिया, इथोपिया, जिबूती से पायरेट्स आते हैं ना, और दूसरी तरफ वहीं पर इंडिया से बड़ा तेल मिडिल ईस्ट से भी आता है। तो अगर कल को कुछ इंसिडेंट होता है तो इंडियन नेवी लक्षद्वीप आइलैंड के नेवल बेसेस की मदद से बहुत ज्यादा इस रीजियन को कवर कर सकती है। लक्षद्वीप में नेवल बेस होना जरूरी है और वही यहाँ पर किया जा रहा है। मैं होप करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। भारत ये सिर्फ लक्षद्वीप में ही नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर निकोबार आइलैंड है और यहाँ पर एक और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो कि एक चोक पॉइंट भी है, जहाँ पर बड़ा ट्रेड चाइना का और पूरे एशिया का भी होता है। अगर चाइना ये रास्ता इस्तेमाल करता है तो ये हमारा रास्ता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल से गॉड ब्लेस यू ऑल।